हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रिस्टेस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मेरे लेके आई हूँ आप लोगों न्यू कलेक्टिव विद जनरल रीडिंग और टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या वो सोच रहे हैं, चलो लेट्स सी। एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। प्लीज टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या वो फील कर रहे हैं करेंटली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ, जो भी इस वीडियो को देखे उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सॉरी, थैंक यू। ओके, सो बैक ऑफ द डे हमारे पास डेथ का कार्ड है। ओके, सो इसको हम साइड में रखते हैं और पहले कार्ड्स के उनको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि मतलब क्या है इस कार्ड का। तो सबसे पहले हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, Knight of Cups, Queen of Pentacles, and we're having Seven of Cups. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 3, 5, 9, 17, 8, 3, 3, 7, 9, 9, 1, 1, 12, 12, 3, 13, 4 नंबर प्रेजेंट है। तो कास्ट की बात करते हैं। सो आपके पार्टनर अगर देखें करंटली हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, उनके दिलों में बहुत सारे लाइक ज़ख्म हैं एंड दे आर लाइक हार्ट फीलिंग हार्ट ब्रोकन। बहुत ऐसी चीज़ें हैं छोटी बड़ी जो उनको उनके दिल को चुभ रही, उनको दिल को लग रही हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि अभी करेंटली आप दोनों यहाँ पे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, कोई कांटेक्ट नहीं। आप आशा करके बैठे कि कब वो कांटेक्ट करेंगे, आप उम्मीद लगाए बैठे कि वो कब वो कांटेक्ट करेंगे आपको आज कलों में। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिचुएशन में और ज़्यादा इशू आ रहा है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा। आप सेपरेशन में है आपके पार्टनर के साथ, आप विश अभी भी कर रहे हैं कि वो आप बैठे कि कब कॉल आएगा, कब कांटेक्ट आएगा, कब वो आपको लाइक कांटेक्ट करेंगे, आपसे लाइक बात करेंगे, आपको कुछ क्लैरिटी देंगे। लेकिन कोई कांटेक्ट आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन अभी भी आने वाले नेक्स्ट 15 दिन में देखा जाए, देर इज़ चांस, देर इज़ होप, देर इज़ द एनर्जी कि वो आपको कॉल कांटेक्ट करेंगे। करंटली आपके रिलेशनशिप में यहाँ उनकी अंदर आपको लेकर तो फीलिंग ज़रूर है, प्यार तो ज़रूर करते हैं और इंटरेस्ट भी है, अट्रैक्शन भी है और फीलिंग्स है। बट अभी करंट रिलेशनशिप में एक तरीके का डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है जहाँ, और यहाँ पे मेन ये डिफ़िकल्ट फेज आया है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से। आपके पार्टनर में से कुछ लोगों के पार्टनर जो कि करियर और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी
रियलिटी को लेकर इतना डूब चुके हैं कि वो थोड़ा सा अपने रियलिटी से ट्रैक हटा रहे हैं, दे आर लूजिंग ट्रैक ऑफ द रियलिटी, और कहीं ना कहीं वो किसको क्या बोल रहे हैं या फिर हर्ट कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली उनके पार्टनर को। वो जो आपको हर्ट कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी जो भी सोच रहे सही सोच रहे हैं, और ओके। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे कोई है जो कि आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर को, यहाँ पे कुछ लोग इनडायरेक्टली लाइक वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, अपने सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, और एक्चुअली में वे एक्चुअली आपके पार्टनर को इनडायरेक्टली उल्टा से समझा रहे हैं, फिर कहे कि उनको ये फील करवाने की कोशिश करें कि उनका रिलेशनशिप उतना वर्थ इट नहीं है, उतना सही नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, एंड दे मस्ट मूव ऑन, या फिर कुछ टाइम के लिए उनको ब्रेक लेना चाहिए या फिर सोचना चाहिए, फिर जाके उनको सही तरीके से डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि वो इस रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। करंटली आपके रिलेशनशिप में मुझे डिल्यूशन, इल्यूशन और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। और आपके यहाँ पे पार्टनर को ना आपसे ज़्यादा कुछ और भी चॉइसेस है, लाइक ऐसा नहीं कि यू आर द ओनली वन इन दर लाइफ, उनके लाइफ में ऑप्शंस है चॉइस करने को, ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी उनको ये ऑप्शन दे भी रहा है कि उनको ये दिखा रहा है कि और भी लड़कियाँ हैं, और भी लड़के हैं दुनिया में, सो वाई यू आर यू लाइक विद द वन, ओके। आप वो आपके साथ ही फिर क्यों है, अगर आपको उनको नहीं मिल रहा वो चीज़ जो आपसे वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप वो चाहते हैं, सो दे मस्ट एक्सप्लोर, ओके। तो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों साइड से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, और कहीं ना कहीं एज बिकॉज कि वो थर्ड पार्टी यहाँ पे उनके एक्चुअल वीक पॉइंट्स में जाके ये चीज़ सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर ये वीक पॉइंट्स में जाके उन जगहों में जाके ये टॉपिक्स को उठाया जा रहा है जहाँ सच में आपके पार्टनर जिन चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि क्यों नहीं है, या फिर ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में जिन चीज़ों को लेकर झगड़े या फिर फाइट्स या वो होते हैं या फिर आर्गुमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से स्ट्रांगली पे काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट है, झूठ भी बोल रहे हैं। अगर कांटेक्ट है भी तो कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर करंटली आपके पे झूठ बोल रहे हैं, वो सच नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं, बिकॉज जानते हैं वो कि अगर आपको पता लगा तो वो आप कहने खुश नहीं होंगे इस बात से, और कहीं ना कहीं सोचेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस करेंगे, या फिर उनको कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं जिसकी वजह से वो आपसे छुपा रहे हैं, ओके। टोटली क्लाउडेड रखा गया है आपको, ओके। यहाँ पे शिफ्ट्स हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंस हो रहा है कि रिलेशनशिप एक बहुत ही डिफिकल्ट फेस में, एक ब्रेकआउट के फेस में, ब्रेकिंग अप के फेस में, एंडिंग के फेस में, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी डार्क एनर्जी, वेरी डार्क टाइम जो आप जिससे गुजर रहे हैं, और ये डार्क टाइम आपको कुछ लोगों को लग भी रहा हो कि हाँ बहुत डार्क टाइम है, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है अंदर, ओके। सो यस, शिफ्ट्स हो रहे, चेंजेस हो रहे, चेंजेस होंगे भी, ओके। और बहुत लोग हैं, ड्रीम्स भी आ सकते हैं कुछ जो कि आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ ट्रूथ्स रिवील हो गए आपके ड्रीम में, या फिर सीक्रेट्स रिवील हो गए, या फिर कुछ साइन सिंबल्स दिए गए यूनिवर्स से जाके आप पिकअप करें उनको। सो ये रिलेशनशिप में है प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रियूनियन भी होगा। सामने थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, देन फोर ऑफ सोर्ड्स। सो यस, यहाँ पे ये जो भी नेगेटिविटी भी चल रही है उसको बंद होने की ज़रूरत है, तभी जाके रिलेशनशिप में फिर से जान आएगी, इस चेंजेस आएंगे, और पॉजिटिवली ये काम करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाएगा। रिलेशनशिप झूठ नहीं है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस जस्ट कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से अचानक से कुछ सडन इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आए हैं, थोड़ा सा टेम्पटेशन मुझे दिख रहा है, और टेम्पटेशन थर्ड पार्टी से ही आ रहा है आपके पार्टनर के पास, जो उनको कुछ और सोचने में एक्चुअली मजबूर कर रहा है, उनको कुछ और दिखाया जा रहा है, उनको फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव उनको फील करवाया जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि आप वेट कर सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप भी तो इस तरीके से काम कर सकते, तो क्यों नहीं करते। वो आपके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने इस तरीके से क्यों नहीं दिया, आपने इस तरह से एक्शन क्यों नहीं लिया। आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है कि क्यों ही आपने भी ऐसा नहीं किया, तो ज़रूर आप नहीं चाहते होंगे उनको, या फिर आपके पास भी ऑप्शंस होंगे, फिर आप भी शायद बस टेस्ट कर रहे होंगे, वैसा कुछ सीरियसनेस नहीं है। तो बहुत हैवी एनर्जी है, इसको सही होने की ज़रूरत है। कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी मैं आपके लिए।
ओके, सो यहाँ बैक ऑफ द डे फिर से हमारे पास 10 of Cups एंड इस सब कप्स आए, सो ये फ्यूचर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे कार्ड जो है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, 10 of Pentacles, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 Pentacles। तो अभी आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव बिकम साइलेंट। आपको कुछ सॉरी आपको कुछ कम्युनिकेशन, कुछ कॉल नहीं करना, कॉन्टैक्ट मिलने के बाद भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यू नीड टू बी जस्ट बी बिजी विथ योर सेल्फ। आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है। ओके, बस ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, खुद को टाइम, रेस्ट, रिलैक्सेशन, लव देने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी तरफ फेवर में काम करने लगेंगी। खुद से फोर्सफुली कुछ करने ना जाए, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे खुद हारेगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए, वो जो भी समझाए वो तो सच नहीं है ना। तो इसीलिए उनकी हर एक बोली गई बात कहीं ना कहीं कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली लाइक बेमतलब हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे हारता हुआ दिख रहा है, बिकॉज दे विल जस्ट द सिचुएशन विल गो आउट ऑफ देयर हैंड्स। ओके, बिकॉज वो बोलते बोलते कुछ ऐसे स्टेज पे आके पहुँचेंगे कि जहाँ कुछ और इशू आ जाएगा, फिर कुछ और चीज़ें बोल नहीं पाएंगे। कुछ क्वेश्चन जब उनको किए जाएंगे एज बिकॉज वो समझा रहे, तो वो उनके पास आंसर्स नहीं होंगे। और जब आपके पार्टनर खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उनको ऐसे आंसर्स मिलेंगे कि ऑटोमेटिकली ये थर्ड पार्टी फॉल आउट हो जाएगा, सिचुएशन में चेंज आएगा और वो आपके प्रति एक्शन लेंगे, आपके पास अप्रोच करेंगे। ओके, ऑब्वियसली पहले उनका अप्रोच थोड़ा सा धीमा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बिकॉज वो एक बहुत ही टिपिकल एनर्जी में चले गए थे थर्ड पार्टी के कारण। लेकिन वो धीरे धीरे आपकी तरफ अपनी एनर्जी ज़रूर लाएंगे और सारी सिचुएशंस में यहाँ पे पॉजिटिविटी, बेटरमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, लव मुझे आता दिख रहा है। ओके, इट्स जस्ट अबाउट सम टाइम जिसको आपको पास आउट होने की ज़रूरत है। इस टाइम के दौरान यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ और फ्लो के साथ चलना है, काम करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक बाय एंड टेक केयर।